बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। हमने कल चैप्टर 9 स्टार्ट किया था, जिसमें पहले एसएलओ को हम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। एसएलओ था कि हम डिस्क्राइब करें प्लांट्स में या ओवरऑल है डिस्क्राइब करें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वो टाइप्स कौन कौन सी हो सकती हैं? बाइनरी फिशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन। यहां तक हमने कल लेक्चर में कंप्लीट किया। लास्ट में वो कह रहा है हमने वेजिटेटिव प्रोपगेशन को करना है। अब हमारा नेक्स्ट नॉलेज जो है कैंटअप बुक 9th में 9.2 वो इसी लास्ट मेथड को एड्रेस करता है, जिसमें मजीद 3 एसएलओज हैं। इसलिए मैंने कल इस स्लाइड में इसे कवर नहीं किया था। हां, हम जनरल जरूर पढ़ेंगे कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन है क्या। यह भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है जो मल्टी सेलुलर प्लांट्स में होता है। इससे पहले जो हमने मेथड्स पढ़े थे, बाइनरी फिशन, स्पोर फॉर्मेशन, वो आपके पास सिंपल ऑर्गेनिजम्स में थे, या इवन स्पोर फॉर्मेशन जो था वो थोड़ा एडवांस होके फंजाई में भी आ गया था। अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन आप देखते हो मजीद एडवांस ऑर्गेनिजम्स यानी कि मल्टी सेलुलर प्लांट्स में पाया जाता है। इसमें हम क्या करते हैं? हम नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, ये जो नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है ना, इनके लिए प्लांट्स में हम वेजिटेटिव पार्ट्स का भी वर्ड यूज करते हैं। नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स वो होते हैं जो नेचुरली नॉर्मली आप कहते हो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर नहीं होते, रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे होते। जैसे मिसाल के तौर पे जब आप फ्लावरिंग प्लांट्स की बात कर रहे होते हो तो वहां पे जो फ्लावर्स हैं वो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। वहां से आप देखते हो गैमीट्स बनते हैं और उनकी फ्यूजन से रिप्रोडक्शन होती है और नया प्लांट बनता है। लेकिन जो लीफ है, स्टेम है, रूट्स हैं, इनका नेचुरली रिप्रोडक्शन के अंदर रोल नहीं है। ये जो पार्ट्स होते हैं इन्हें आप कहते हो वेजिटेटिव पार्ट्स या फिर नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन, अब आपको नाम से ही आइडिया हो गया, इस मेथड में क्या करते हैं कि जो पेरेंट प्लांट है ना, इसके इन्हीं नॉन रिप्रोडक्टिव वेजिटेटिव पार्ट्स को यूज करते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। तो ये पार्ट्स कौन से हो सकते हैं? ये पार्ट्स आपके पास रनर्स, राइजोम्स, ट्यूबर्स या लीव्स हो सकते हैं। अब ये रनर, राइजोम, ट्यूबर्स क्या है, ये मैं भी आपको पढ़ाऊंगा तो आपको समझ लगेगी। ये स्पेशलाइज्ड मॉडिफाइड स्टेम्स ही हैं, ठीक है। तो मॉडिफाइड स्टेम्स, मॉडिफाइड लीव्स या मॉडिफाइड रूट्स जो कि एक्चुअल में वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, लेकिन बाज सिचुएशन में आप देखते हो वो मॉडिफाइड होके रिप्रोडक्शन का हिस्सा बन जाते हैं, तब हम इसे कहते हैं ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। ठीक, एडवांटेज क्या है हमारे पास? ओवरऑल अगर मैं कंक्लूड कर दूं इस एसएलओ को, तो हम कहते हैं कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है ना, इससे पॉपुलेशन की ग्रोथ बहुत जल्दी होती है। क्यों? एक पेरेंट इन्वॉल्व है ना, कोई गैमीट्स नहीं बनने, उनमें कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं आएगी, फिर फ्यूजन नहीं होगी। सिंपल हम देखते हैं कि एक पेरेंट है, वही अपने जैसे नए ऑर्गेनिज्म बनाता जा रहा है। तो ये रैपिड ग्रोथ होती है पॉपुलेशन की, लेकिन एक कंडीशन होती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इन स्टेबल एनवायरनमेंट। अगर एनवायरनमेंट स्टेबल है, तमाम कंडीशन जो है वो फेवरेबल हैं, तब हम देखते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म रैपिडली एसेक्सुअल मेथड से ग्रो कर रहा होता है। ठीक, अब इस दौरान क्या होता है कि हम इन ऑर्गेनिजम्स को वेजिटेटिव प्रोपगेशन में ग्रो करवा रहे होते हैं जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पसंद होते हैं। यहां पे वर्ड यूज हुआ कि आपके पास एसेक्सुअल मेथड जो है, इसके एक एडवांटेज में से ये एडवांटेज भी है कि इसमें एबिलिटी होती है कि आप प्रोपेगेट करते हो, ग्रो करते हो फेवरेबल जेनेटिक कॉम्बिनेशंस को। फेवरेबल जेनेटिक कॉम्बिनेशन से मतलब है कि वो खसूसियात जो आपको पसंद है। आप देखते हो एक प्लांट जो है उसका फ्रूट बहुत अच्छा ग्रो करता है, तो आप उसी प्लांट को वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू जल्दी से फैलाते हो। ठीक है, एक प्लांट है जिसमें वेजिटेबल ज्यादा अच्छी ग्रो करती हैं, तो आप क्या करते हो कि उस प्लांट को लेते हो और उसकी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करवा के जल्दी से उसकी ग्रोथ करवाते हो और उस जैसे और बहुत सारे नए प्लांट्स बना रहे होते हो। तो हम एक तो पॉपुलेशन ग्रोथ ज्यादा करते हैं इस मेथड से, दूसरा हम ये करते हैं कि जो प्लांट्स हमारी मर्जी के होते हैं ना, जिनमें हम देखते हैं कि इनके फ्लावर्स बड़े खूबसूरत हैं, इनमें फ्रूट अच्छा लगता है, वेजिटेबल अच्छा लगता है,
हम असल में उनकी ग्रोथ ज्यादा करवा रहे होते हैं इस मेथड के थ्रू। इसी मेथड को हमने आगे डिटेल में पढ़ना है, लेकिन लास्ट में देखो कंक्लूड करते करते एक बड़ा अलार्म जो है वो हमारे सामने आ गया कि ये जो मेथड है ना, चूंकि ये एसेक्सुअल मेथड है, एक ही पेरेंट से ऑफस्प्रिंग बन रहे हैं, इसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं है। अगर आप इसी मेथड से नए प्लांट्स बना रहे हो तो इसका मतलब है वो जो नए प्लांट्स हैं उनमें कोई वेरिएशन नहीं आई, वो एग्जैक्ट अपने पेरेंट जैसे हैं। तो इसका नुकसान क्या होगा? अगर माहौल बदल गया, ये हमने ऊपर कंडीशन लगाई थी ना, ये देखो कि ये मेथड तब अच्छा है जब स्टेबल एनवायरनमेंट है। अगर एनवायरनमेंट में किसी किस्म का चेंज आ जाता है और वो चेंज इन प्लांट्स के लिए फेवरेबल नहीं है, तो इसका मतलब पता है क्या होता है? इस जैसे तमाम प्लांट्स जो है उनका सर्वाइवल खतरे में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इनमें किसी किस्म की जेनेटिक वेरिएशन नहीं आई। ये एक हमारे पास नुकसान होता है जिसे हमने अपने माइंड में रखना होता है। अब हम आते हैं वेजिटेटिव एसएलओ नेक्स्ट नॉलेज पे, जिसमें हमने वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को डिटेल से पढ़ना है। यहां हमारा फर्स्ट नॉलेज कंप्लीट हुआ जिसमें हमने पहला नॉलेज और उसका एसएलओ पढ़ा। हमारा कैंटब 9th बायो में सेकंड नॉलेज है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इंपॉर्टेंट है, इसी से अंदाजा लगा लो कि हमारे पास इससे रिलेटेड 3 एसएलओज हैं जिन्हें हम कवर करेंगे। पहला एसएलओ है एक्सप्लेन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन प्लांट्स। अच्छा, जब वो बता रहा है कि एक्सप्लेन करो तो उसने साथ एग्जाम्पल में हमें ब्रैकेट्स के अंदर बता भी दिया कि आपने जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है ना, ये करवानी किस तरह है। 3 ही तो ऑर्गन्स हैं, चौथा जो है वो तो फ्लावर होता है, वो तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। फ्लावर के बगैर स्टेम, रूट और लीफ 3 ही स्ट्रक्चर है प्लांट्स में जिन्हें आप वेजिटेटिव स्ट्रक्चर कहते हो। तो वो कह रहे हैं असल में आप इन तीनों के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करके दिखाओ। फॉर एग्जाम्पल स्टेम का उसने नाम ले लिया, रूट्स के थ्रू जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होती है ना, उनमें जो स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होते हैं इन्हें हम सक्कर्स कहते हैं। तो एक तरह से जब वो कह रहा है कि सक्कर्स के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करो तो वो असल में रूट्स का जिक्र कर रहे हैं। और तीसरी चीज देखो उसने क्लियरली बता दी, लीव्स। तो एसएलओ हमें बड़ा क्लियर है कि हमने प्लांट्स के तीनों वेजिटेटिव स्ट्रक्चर से ग्रोथ करवानी है। आगे देखो अगला एसएलओ इसी को मजीद एक्सटेंड कर रहा है और एक्शन वर्ब पे फोकस करो, डिस्क्राइब यानी डिटेल से बताओ। 2 मेथड्स हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के। इस एसएलओ से पता है मैं क्या मतलब निकाल सकता हूं कि ये जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है ना, ये 2 तरह की है। एक कुदरती हो रही है, उसे आप कहते हो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वो असल में पहले एसएलओ में बयान की गई है जहां पे इंसानों की मुदाखलत नहीं है, वर्ड यूज नहीं हुआ, लेकिन ये जो मेथड्स हैं ये नेचुरल हैं। दूसरे में देखो उसने आर्टिफिशियल का वर्ड यूज कर दिया। आर्टिफिशियल का मतलब है यहां ह्यूमंस इन्वॉल्व हो गए, हम अपनी मर्जी से ये काम करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है सेकंड एसएलओ में, इसमें से भी खास 2 केसेस है जिनकी वो बात कर रहा है, एक स्टेम कटिंग्स के थ्रू और दूसरा ग्राफ्टिंग के थ्रू। एक और मेथड होता है उसे आप लेयरिंग कहते हो। मैं चाहूंगा कि आप उसे खुद पढ़ो, कुछ मुश्किल नहीं है, बीच में मैं आपको आइडिया भी दूंगा। थर्ड हमारा एसएलओ है कि जब आपने पहले 2 एसएलओ में नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों मेथड्स पढ़ ली हैं, तो तीसरा एसएलओ कहता है अब आप इनमें फर्क करना भी जानो। आपको फर्क मालूम होना चाहिए कि जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है और जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, इनमें बुनियादी फर्क क्या होता है। चले आइए अपना नॉलेज स्टार्ट करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को डिटेल से पढ़ते हैं। कहते हैं ये आपके पास एसेक्सुअल मेथड है प्लांट्स में, जिसके अंदर जो नए प्लांट्स बन रहे होते हैं वो पेरेंट प्लांट्स के वेजिटेटिव स्ट्रक्चर से बनते हैं, जैसे स्टेम्स, लीव्स या रूट्स, ना कि सीड से। क्योंकि वेजिटेटिव पार्ट्स में सीड इन्वॉल्व नहीं होते। सीड तब बनते हैं जब रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के थ्रू यानी फ्लावर्स के थ्रू हो रही होती है। तो फ्लावर्स के थ्रू हम देखते हैं जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट फ्यूज करते हैं ना, तब आप देखते हो कि ओव्यूल जो है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है। तो कहते हैं आपने ये जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की है इसमें सीड इन्वॉल्व नहीं थे, इसीलिए ये वेजिटेटिव है। तो इसमें क्या था? पेरेंट प्लांट के नॉन वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स, इनसे हमने नए प्लांट्स बनाए। ठीक हो गया। अब ये जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है इसके 2 मेथड्स हैं। एक को हम कहते हैं नेचुरल, जो कि हम देखते हैं कुदरत के अंदर खुद ब खुद हो रहा होता है, स्पॉन्टेनियसली।
दूसरा आपके पास आता है आर्टिफिशियल मेथड। ये जो आर्टिफिशियल मेथड है ना, इसमें इंसानों की मुदाखलत होती है। इंसान डिसाइड करते हैं किस प्लांट की वेजिटेटिव प्रोपगेशन करनी है और किस मेथड से करनी है, इसलिए हम इसे आर्टिफिशियल मेथड कहते हैं। कहते हैं बेशक दो डिफरेंट तरीके हैं, लेकिन है तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन ना, तो इसमें होता क्या है, दोनों से ही आपके पास नए प्लांट्स बनते हैं। ठीक, फर्क कहां पे आता है, फर्क सिर्फ आता है कि प्रोसेस क्या है। जो आप देखोगे, अभी हम पढ़ेंगे नेचुरल वेजिटेशन के अंदर वेजिटेटिव प्रोपगेशन में मेथड और होगा, ह्यूमंस वालों में मेथड और होगा, और आप उस मेथड को कैसे कैरी करते हो, परफॉर्म कैसे करते हो, इसका फर्क होगा, सिर्फ ये फर्क पड़ता है। चलिए जी, वन बाय वन हम इन्हें करते हैं डिस्कस। कहते हैं जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, जो कुदरत में खुद ब खुद हो रही है, इंसान वहां पे इन्वॉल्व नहीं है, वहां हम देखते हैं कि कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो यूज होते हैं प्रोपगेशन के लिए। वो स्ट्रक्चर्स क्या है, स्टॉलन्स। अब हमने अभी बात की कि असल में तीन ही स्ट्रक्चर है, स्टेम, रूट्स और लीव्स। अब आप ये जब साइंटिफिक नेम पढ़ोगे तो आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना। आगे मैं आपको वन बाय वन जब ये पढ़ाऊंगा तो मैं साथ बता रहा हूंगा कि ये स्टोलन असल में मॉडिफाइड स्टेम ही है। ठीक है, तो आपको आइडिया होता जाएगा। राइजोम है, अगेन स्टेम ही है, बल्ब है, सक्कर्स हैं, ये रूट्स आ जाते हैं, ट्यूबर्स हैं, स्टेम्स हैं। ठीक, तो ये आपके पास डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं जो प्लांट्स नेचुरली यूज करते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए। एक एग्जांपल है, इसको हमने आगे भी देखना है। कहते हैं जैसे हमारे पास स्ट्रॉबेरी प्लांट्स हैं, स्ट्रॉबेरी प्लांट से हम देखते हैं कुछ स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिन्हें आप रनर बोलते हो। ये जो रनर्स है ना, ये क्या है, दे आर स्पेशलाइज्ड स्टेम्स। ये एक खास तरह का स्टेम ही है, लेकिन ये वो स्टेम होता है जो जमीन को, ग्राउंड को टच करता है। जनरली क्या होता है, स्टेम तो वो पार्ट है ना जो जमीन से ऊंचा होता है, ऊपर की तरफ जा रहा होता है, ग्राउंड के पास नहीं होता या उसको टच नहीं करता। कहते हैं रनर वो स्टेम होते हैं मॉडिफाइड जो ग्राउंड को टच करते हैं। चूंकि ये मिट्टी के साथ राब्ते में होते हैं तो इसलिए हम देखते हैं इनमें रूट्स डेवलप हो जाती हैं। स्टेम था, रूट्स बन गई, अपने वाटर और मिनरल खुद एब्जॉर्ब करेंगे। इसका मतलब है कि अगर आप इन्हें अलग कर दो पेरेंट प्लांट से तो ये एक नया प्लांट बन गया जिसका स्टेम था और अब उसने रूट्स भी डेवलप कर दिए। सिंपल सा एक आपको मेथड बताया है। इसी तरह पोटैटो के अंदर देखो, अभी हमने इसको पढ़ना है डिटेल में। बाज़ वक़्त आपने अपने घरों में देखा होगा कि हमारे पास जब पोटैटो आता है, हम ऑब्जर्व करते हैं कि उस पोटैटो के ऊपर छोटे छोटे बर्ड्स बने होते हैं, आउटग्रोथ्स होती हैं। ये जो आउटग्रोथ्स होती हैं इन्हें हम आइज कहते हैं। ये आइज जो हैं इन्हें आप बर्ड्स कहते हो। ये आइज और बर्ड्स, इनमें ये पोटेंशियल होता है कि ये भी ग्रो करके पूरा आपके पास नया पोटैटो प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये आपके पास डिफरेंट मेथड्स हैं। चलें जी, हमारे पास पहला जो स्ट्रक्चर है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, स्पेशली नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में, वो है स्टेम। अब हम डिफरेंट मेथड्स पढ़ेंगे जहां स्टेम्स के थ्रू प्रोपगेशन होने लगी है। पहला मेथड है जी स्टॉलन्स। स्टॉलन्स के लिए अक्सर जगहों पे आप रनर्स का वर्ड भी यूज करोगे, तो रनर हो या स्टॉलन हो एक ही चीज है, आपने एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना। कहता है कुछ प्लांट्स जैसे कि स्ट्रॉबेरी प्लांट्स जो है, इनमें क्या होता है कि ये हॉरिजॉन्टल स्टेम्स प्रोड्यूस करते हैं। मैंने अभी बताया ना कि आपके पास नेचुरली क्या हो रहा है कि जो आपके स्टेम है ये तो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, लेकिन कहते हैं कुछ प्लांट स्ट्रॉबेरीज जैसे ऐसे होते हैं जिनमें आप देखते हो कि ये जो स्टेम है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी ग्रो करता है। ये जो हॉरिजॉन्टल स्टेम है इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं स्टॉलन या फिर रनर। कहते हैं ये जो प्लांट की बेस होती है, बेस इस हिस्से को कहते हैं जिसको मैं सर्कुलेट कर रहा हूं, जो जमीन से निकलना शुरू होता है जो हिस्सा प्लांट का, उसे बेस कहते हैं। कहते हैं ये जो रनर होता है ना, ये प्लांट की बेस से आउटवर्ड ग्रो करता है। इसको आप कह रहे हो आउटवर्ड, बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ नहीं करता, आउटवर्ड यानी कि साइड की तरफ ग्रो करता है। कहते हैं जब ये ग्रो कर रहा होता है ना, तो आप इसमें नोट करते हो कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है कि हमें, अभी हम ऑब्जर्व भी करेंगे, हमें ना प्लांट्स की रूट्स में, स्टेम में नेचुरली कुछ जगहों पे कुछ खास पॉइंट्स मिलते हैं
जो बाकी स्टेम या रूट से ज्यादा नुमाया होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, इन्हें हम नोड्स कहते हैं और कहीं पे हम बड्स भी कहते हैं। ये जो नोड्स होते हैं इनमें स्पेशल सेल्स होते हैं जिनका नाम है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। और मैं आप लोगों को चैप्टर 2 पढ़ाते हुए इन टिश्यूज का जिक्र करवा चुका हूं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्लांट में वो टिश्यूज होते हैं जिनके सेल्स में रैपिडली डिवाइड करने की एबिलिटी होती है। इनमें सेल डिवीजन बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए प्लांट में जब कोई स्ट्रक्चर ग्रो कर रहा होता है तो वो इन टिश्यूज की वजह से करता है। क्यों? वो स्ट्रक्चर इसलिए ग्रो करता है कि वहां पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के सेल्स रैपिडली डिवाइड करते हैं, जिस वजह से वो स्ट्रक्चर ग्रो कर रहा होता है। तो इन नोड्स में ना ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है। तो कहते हैं आप देखते हो कि इस स्टॉलन और रनर के अंदर ना आपको जगह जगह नोड्स मिलेंगे। ये जो नोड्स होते हैं ये वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें एबिलिटी होती है कि ये नई रूट्स और नया स्टेम बना सकते हैं। जब ये हिस्सा मट्टी के साथ, ग्राउंड के साथ इन कांटेक्ट आता है तो आप देखते हो डाउनवर्ड डायरेक्शन में रूट्स बनती हैं, अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर इसमें नए शूट्स बनते हैं। अब ये जो आपके पास शूट भी बन गया, रूट भी बन गई, अब अगर आप सिंपली इसको अलहदा कर दो और अलहदा करके अलग से एक जगह लगा दो तो ये आपके पास पूरा एक नया प्लांट बना देगा, क्योंकि इसके पास वो तमाम स्ट्रक्चर है, रूट्स है, एब्जॉर्प्शन के लिए स्टेम है, स्टेम ग्रो करके लीफ भी बनाएगा। ठीक हो गया। ये है आपके पास स्टोलन का मेथड। अब जरा इस डायग्राम को देखो, इसे जूम करें। एक तरफ आपके पास नेचुरल डायग्राम है और दूसरी तरफ स्कीमेटिक डायग्राम है। नेचुरल को समझने के लिए पहले स्कीमेटिक डायग्राम को देखो। यह है हमारे पास पेरेंट स्ट्रॉबेरी प्लांट, रूट्स हैं, ऊपर की तरफ देखो मल्टीपल स्टेम्स ग्रो किए हुए, लेकिन एक स्टेम ऐसा निकला जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ग्रो कर गया। यह है स्टोलन या रनर। जब ये किसी पॉइंट पे आया मट्टी के साथ तो इसका जो नोड था ना, इसके नोड्स ने वहां पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में रूट्स बना दी और अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर स्टेम बना दिया और वहां पे पत्ते लग गए। ये आपके पास स्टोलन का मेथड है जिसमें एक मॉडिफाइड स्टेम यूज हुआ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए, और ये नेचुरली हो रहा है। आपने सिंपली क्या करना है, कहीं से भी कट कर दो और ये अब आपके पास एक अलग से इंडिपेंडेंट प्लांट बन चुके हैं। ये देखो, ये आपको हाईलाइट हो रहे हैं जमीन के ऊपर। आपने ये असल में ऊपर से देख रहे हो, टॉप व्यू है, तो आपको टॉप व्यू से नजर आ रहा है कि ये कुछ स्टेम्स हैं जो हॉरिजॉन्टल मट्टी के पैरेलल ग्रो कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास मेथड है जी स्टेम्स के थ्रू रिप्रोडक्शन का, राइजोम्स। अब जरा अपने इस साइड पे डायग्राम देखो, अदरक नहीं है, ठीक है, और मैंने यहां पे देखो नोड भी दिखाए, अभी मैं आगे भी दिखाऊंगा कि ये नोड ही असल में वो पॉइंट्स है जहां से आप देखते हो रूट्स भी ग्रो करती हैं। और इसकी जो रूट्स हैं, अगर थोड़ा सा खुद को याद करवाओ, चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था प्लांट्स के अंदर दो तरह की रूट्स नहीं होती, एक मेन बड़ी सी थिक रूट होती है जो सीधा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करती है, क्या नाम दिया था हमने उसे, टैप रूट। और दूसरा हमने देखा था मल्टीपल ब्रांचेस होती है, नेटवर्क होता है पूरा, जिससे आप फाइबरस रूट कह रहे थे। इनके लिए टर्म एडवेंटिशियस रूट भी यूज होता है। तो यहां पे वो देखो एडवेंटिशियस रूट्स दिखाई हुई है। अच्छा, दो नोड्स के दरमियान का जो सरफेस होती है ना, उसे इंटरनोड कहते हैं। और गार्लिक के ऊपर कह रहे हैं कि आपके पास लीफ भी होते हैं लेकिन वो स्केल्स की शक्ल में होते हैं। और कुछ जगहों पे आप देखते हो बड्स होते हैं। बड्स वो पॉइंट्स होते हैं जहां से नया स्टेम और रूट ग्रो कर रहे होते हैं। व्हाट आर राइजोम? ये देखो, ये भी एक तरह के स्टेम्स ही हैं, लेकिन कहते हैं ये जो स्टेम है ना, ये अंडरग्राउंड होता है। तो आप फर्क कर सकते हो स्टोलन के साथ। स्टोलन में क्या था ये भी स्टेम ही, लेकिन ये अंडरग्राउंड नहीं था, ये जमीन के ऊपर था। ये जमीन के ऊपर रहते हुए हॉरिजॉन्टल ग्रो कर रहा था। लेकिन आपके पास कहते हैं जो राइजोम है ना, ये ऐसा स्टेम है जो अंडरग्राउंड है, होता ये भी हॉरिजॉन्टल ही है। ठीक है, ये एक सिमिलैरिटी है कि ये भी हॉरिजॉन्टल है लेकिन बिलो द ग्राउंड है। एग्जाम्पल में आपके पास जिंजर है जिसकी हम डायग्राम भी यूज कर रहे हैं, और टर्मेरिक है। इन अंडरग्राउंड स्टेम्स को अगर हम देखें तो इनके अंदर ना फूड भी स्टोर हुआ होता है, जैसे कि स्टार्च स्टोर होती है एनर्जी के लिए, प्रोटीन्स होती है, और वेरी इंपॉर्टेंट इनमें नोड्स होते हैं। कौन से नोड्स?
जहां पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है, जिनमें एबिलिटी है, पोटेंशियल है कि वहां पे नया स्ट्रक्चर ग्रो कर सकते हैं। यही वो नोड्स हैं जहां से आप देखते हो एडवेंटिशियस रूट या आपके पास स्टेम ग्रो कर रहा होता है, जिन्हें यहां पे हम बड भी कह रहे हैं। कहते हैं ये जो नोड्स है ना, इनसे आप देख सकते हो कि अपवर्ड डायरेक्शन में शूट भी ग्रो करता है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में रूट्स भी ग्रो करती है। और ये आपके पास ये जो मॉडिफाइड स्टेम है, जब इसकी रूट और शूट बन जाती है तो ये आपके पास एक नया प्लांट बन जाता है। तो ये भी एक प्लांट्स में मेथड है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का। अब आपने इस वीडियो को देखना है, इसमें ये लाइंस नजर आ रही हैं, ये असल में नोड्स हैं और दो नोड्स के दरमियान में इंटर नोड है। अगर मैं आपको दिखा सकूं, ये देखो, मैं आपको हाईलाइट करता हूं, ये एक आपको लाइन थिक सा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, उभरा हुआ होता है थोड़ा सा, ये नोड्स हैं, यहां भी देखो। लेकिन दो नोड्स के दरमियान में प्लेन सरफेस होती है, देख रहे हो, इसे आप कहते हो इंटर नोड। नोड वो पॉइंट है जहां पे मौजूद है ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब मैं आपको इसका क्लोजअप दिखाता हूं, ये देखो, कैन यू सी इट, ये नोड है और नीचे ये पड़ा हुआ है और बीच वाली सारी सरफेस क्या है, अभी इसको मूव करते देखना, इंटर नोड, जूम ही रखें, ये देखो। अब ये नोड पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स हैं कि अगर सूटेबल एनवायरनमेंट मिले तो इनमें से एक नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्टेम एंड रूट। थर्ड मेथड, बल्ब्स। ये साथ ही डायग्राम किसकी है, अनियन है ना, प्याज, हमें मालूम है। ट्यूनिक कहते हैं वो जो आपको उसके बाहर से वो रेड कलर की या वो ड्राई सी जो स्किन नजर आ रही होती है, वो उसकी प्रोटेक्शन स्किन, वो होती है ट्यूनिक। नीचे जो आपके पास वो प्याज का एक एक स्केल पीस है ना, ये असल में लीफ होता है, ठीक है। वो जो प्याज की एक बारी जिसे आप कहते हो, वो असल में उसका लीफ है, पत्ता है, मॉडिफाइड लीफ है जिसके अंदर न्यूट्रिएंट स्टोर है। बिल्कुल सेंटर में यहां पे एक बड होता है, ये वो बड होता है जो ग्रो करता है स्टेम के अंदर। और बड जो है वो निकलता है स्टेम से। ये स्टेम होता है इस तरह से हॉरिजॉन्टल, इसे हम कहते हैं बेसल प्लेट। इस स्टेम से डाउनवर्ड डायरेक्शन में निकलती है रूट्स और अपवर्ड डायरेक्शन में निकलता है बड। और जब रूट और बड स्टेम, यानी बड से मतलब स्टेम बन जाता है, नीचे रूट्स बन जाती है, हम कहते हैं इस अनियन से एक प्लांट बन गया। तो अनियन क्या है, कहते हैं अनियन जो है ये बल्ब है, इसे बल्ब कहते हैं। बल्ब क्या है, ये आपके पास किस चीज का बना हुआ है, एक शॉर्ट फ्लैट स्टेम का, मैं इसकी बात कर रहा हूं जिसको आप बेसल प्लेट कहते हो। मैं आपको नेक्स्ट डायग्राम में जरा हाईलाइट करवाता हूं, इसको आपने जूम करके देखना है, ये देखो, कैन यू सी इट, ये जो स्ट्रक्चर है ना, इट इज बल्ब, ठीक है। तो बल्ब क्या है, शॉर्ट फ्लैट स्टेम, जिसे हम बेसल प्लेट कहते हैं, ठीक है। होता क्या है, इस बेसल प्लेट से नीचे की डायरेक्शन में निकलती है रूट्स और ऊपर की डायरेक्शन में आप देखते हो इससे स्टेम और स्टेम के साथ लीव्स निकलते हैं, ठीक हो गया। अब बेसल प्लेट के जब हम सराउंडिंग में देखते हैं ना, तो हमें इसके अराउंड कुछ पत्ते नजर आते हैं जो कि थिक और फ्लैशी होते हैं ना, दुबाते हो तो ऐसा लगता है वो पानी निकल रहा है, जूसी से है। तो ये थिक फ्लैशी लीव्स जो होते हैं, इन्हें आप कहते हो स्केल। ये देखो यहां पे ये जो एक एक बारी आपको नजर आ रही है, ये इसके स्केल्स हैं। स्केल्स क्या है, ये वो पॉइंट्स हैं जहां पे इस मॉडिफाइड स्टेम के अंदर न्यूट्रिएंट स्टोर है, जैसे कि स्टार्च, ताकि जब नया प्लांट ग्रो करे तो शुरू में जब उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही, वो ग्रो कर रहा है, तो उसे फूड कहां से मिले, इन लीव्स से, जहां पे हमने फूड एडवांस में स्टोर किया हुआ था। ये फूड क्या करता है, नए बनने वाले प्लांट को एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि वो ग्रो कर सके, ठीक। कहते हैं जो आपके पास बेसल प्लेट है, मॉडिफाइड स्टेम है, आप देखते हो इसके सेंटर से एक बड निकलता है। यहां जब आप स्लाइड्स को खुद देखोगे तो आपको रियलाइज होगा, मैं आपको पिछली डायग्राम से दिखाता हूं। ये देखो, ये जो आपके पास इतना सा ये स्ट्रक्चर निकला हुआ है ना, दिस इज बड।
ये वो बड निकलता है बेस से जो कि ग्रो करता है और ग्रो करके एक नया शूट बनाता है। अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा, सबज सबज वो पत्तेनुमा स्ट्रक्चर जो होते हैं वो शूट्स बनते हैं। और नीचे की तरफ हम देखते हैं फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट क्या होती है? जिसमें नेटवर्क ऑफ रूट होता है, कोई एक बड़ी रूट नहीं होती। इनके लिए हम एडवेंटिशियस रूट का वर्ड भी यूज करते हैं। ये ग्रो करती हैं सॉइल की तरफ और वहां से नए बनने वाले प्लांट को वाटर और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके देते हैं। कहते हैं बल्ब बहुत सिंपल मेथड है, लेकिन बहरहाल प्लांट तो इससे बनते हैं। ये देखो, इसको जूम करें जी। हम क्या कर रहे हैं? हम एक बल्ब को ग्रो करना चाह रहे हैं। ये मैंने मिट्टी थोड़ी सी खोदी, जो भी है, ये देखो, ये बल्ब रखा है। वो सेंटर में ग्रीन पार्ट देख रहे हो? ये असल में बल्ब से बन रहा है, बड से बन रहा है बल्ब के अंदर। ये देखो, जब आपके पास वो बड ग्रो करता है तो इस तरह के ग्रीन स्टेम्स निकलते हैं, तो हम कहते हैं कि आपके पास प्लांट बन गया, प्लांट बनना शुरू हो गया। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर आप जमीन के नीचे देखो तो आपको इसके नीचे रूट्स भी नजर आए। अगला हमारा मेथड है ट्यूबर्स के थ्रू। ठीक है, ट्यूबर्स भी स्टेम्स ही हैं, तो अभी तक हम स्टेम्स को ही कवर कर रहे हैं। कहते हैं ट्यूबर्स क्या होते हैं? इन्हें आप देखो तो ये जमीन के नीचे फूले हुए स्वॉलन अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स हैं। आप ये भी कह सकते हो स्वॉलन अंडरग्राउंड स्टेम्स हैं, जिनके अंदर न्यूट्रिएंट स्टोर किए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो ट्यूबर। जब आप पोटैटो ट्यूबर को देखते हो तो आपको इसकी सरफेस पे छोटे छोटे बड्स मिलते हैं, जिन्हें हम आइस कहते हैं। ये बड्स और आइस जो हैं, ये असल में इसके नोड्स होते हैं। और नोड्स क्या होते हैं? मैंने आपको बताया, जिसके अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, सेल्स होते हैं, जिनके अंदर एबिलिटी होती है कि वो बहुत रैपिडली ग्रो करते हैं और एक पूरा नया प्लांट बनाते हैं। तो कहते हैं ट्यूबर पोटैटो के ऊपर जो उसका बड है, आई है, इस पे एबिलिटी है कि ये ग्रो करके एक आपको नया प्लांट बना के दे सकता है। इससे शूट्स बनते हैं अपवर्ड में, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में रूट्स बनती है। एग्जांपल में पोटैटो कह रहा है, यैम्स कह रहा है, ये कुछ प्लांट्स हैं जिनमें नेचुरली ऐसा होता है। ये देखो, आपको ऊपर से पौधा इतना नजर आ रहा होता है, देख रहे हो, इतना हिस्सा आपको ऊपर से नजर आ रहा है। लेकिन डाउनवर्ड ना हम देखते हैं कि अंडरग्राउंड कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो फूले हुए हैं। ये जो फूले हुए स्ट्रक्चर हैं, ये असल में मॉडिफाइड स्टेम्स हैं, जिन्हें आप पोटैटो ट्यूबर कह रहे हो। और इन ट्यूबर के ऊपर आपको ये छोटी छोटी आउटग्रोथ्स मिलती हैं, जिनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि इनसे पूरा नया प्लांट बने। इन्हें आप आइस भी कहते हो और एक्सिलरी बड्स भी कहते हो। एक्सिलरी का मतलब होता है जो साइड्स की तरफ होता है। ये देखो, देख रहे हो, ये आपको बड नजर आ रहे हैं। ठीक, ये इससे रूट्स निकल रही हैं। ये देखो, जब आप इन्हें जमीन से निकालते हो तो ये आपको नीचे से इस तरह के मिल रहे होते हैं। और अगर यूज करने हैं तो सिंपली उसको निकाल लो, छीलो, फ्राई करो, मजे करो। आगे हमारे पास है जी रूट्स। हमने स्टेम तक का पोर्शन कंप्लीट कर लिया है, लेक्चर टाइम हमारा हो गया। कल इंशाल्लाह हमने रूट्स वाले पोर्शन से चलते हुए लीव्स, और फिर टाइम मिला तो इंशाल्लाह आर्टिफिशियल मेथड को भी पढ़ना है, ताकि हमारा ये नॉलेज कंप्लीट हो। आई होप कि आपके लिए ये यहां तक इंटरेस्टिंग भी रहा होगा। मैंने कोशिश की है स्मॉल वीडियो चंक्स ऐड करके आपके लिए उसको विजुअल रिप्रेजेंटेशन दूं, ताकि आपको वो चीजें देख के भी याद हो। ठीक है, इजी है लेकिन कंसेप्चुअल है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। वर्कशीट क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा। कल इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।